आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 14। तब महामना विराट पुत्र घोड़ों की राह छोड़कर रथ से कूद पड़ा तथा उन महारथियों के कपड़े लेकर फिर शीघ्र ही अपने रथ पर आ चढ़ा। थोड़ी देर पश्चात होश में आने पर कौरव वीरों ने देखा देवराज इंद्र के समान पराक्रमी कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध में रथों के घेरे से बाहर हो अकेले खड़े हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन तुरंत बोल उठा, हे पितामह, ये अर्जुन आपके हाथ से कैसे बच गया? आप इसे इस प्रकार मत डालिए जिससे ये छूटने ना पाए। तब भीष्म ने हंसकर दुर्योधन से कहा, हे राजन, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर बेहोश पड़ा था उस समय तेरी बुद्धि कहाँ गई थी और पराक्रम कहाँ था? ये अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकते। इनका मन कभी पाप में प्रवृत्त नहीं होता। ये तीनों लोकों के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि इन्होंने युद्ध में हम सबके प्राण नहीं लिए। हे कुरुकुल के प्रमुख वीर दुर्योधन, अब तो शीघ्र ही कुरु देश को लौट चल। अर्जुन भी गायों को जीत कर लौट जाएं। सब योद्धाओं को भीष्म जी का ये कथन हित कर जान पड़ा। धनंजय रूपी अग्नि को उत्तरोत्तर प्रचंड रूप धारण करते देख उन सबने दुर्योधन की रक्षा करते हुए अपने देश को लौट जाने का ही निश्चय किया। कौरव चले गए ये देखकर किरीटधारी अर्जुन अति हर्षित हुए। उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र राजकुमार उत्तर से कहा, हे राजकुमार, अब घोड़ों को लौटा लो। तुम्हारी गौओं को जीत लिया गया और शत्रु भाग गए, अतः अब तुम आनंद पूर्वक नगर की ओर चलो। विजयशील अर्जुन शत्रु सेना को परास्त करके तथा कौरव सेना के हाथ से सारा गोधन छीन लेने के पश्चात उन्हें शमशान भूमि में उसी समय वृक्ष के समीप आकर खड़े हुए। उस समय उनके सभी अंग बाणों के आघात से क्षत विक्षत हो रहे थे। कुरुकुल शिरोमणि पांडवों के युद्ध क्षमता वर्धक आयुधों और तरकसों और बाणों को पुनः पूर्ववत समी वृक्ष पर रखकर मत्स्य कुमार राजकुमार उत्तर महात्मा अर्जुन को सारथी बना उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक नगर को लौट चला। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।